अब आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर सामने वाले की बंदूक में 10 गोलियां हैं, अगर मैं पहले नंबर पे खड़ा रहूंगा मैं मरूंगा ही। आप खड़े हो जाओ ना 12वें नंबर पे, आप मरोगे ही नहीं। 10 लोग मर जाएंगे, आप बच जाओगे। जब मैं सिल्वर माइक्रा में आया 2-3 दिन मैंने सही किए, 100 पॉइंट 50 पॉइंट खाए, उस दिन मेरे 2000 पॉइंट का मुझे लॉस लग गया सिल्वर। लिटरली मुझे आज भी याद है कि मैं सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था, जो लैडर होता है, लैडर पे चढ़ के मैं ऊपर डब्बी जंक्शन बॉक्स होते हैं उसको साफ कर रहा था। एकदम से मेरे फोन से फोन निकाला, तो लावा के फोन में मेरा ट्रेड चल रहा था, मैं देखा, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैं देख रहा हूँ, ओह यार ये क्या हो रहा है, तो लॉस लग रहा है 4000 4500 का लॉस और लोअर सर्किट लग। लिटरली सीढ़ी बिल्कुल स्लिप कर गई, मैं नीचे गिरा और गिरने के बाद मेरे से काम नहीं हो रहा है। 4000 का लॉस, लिटरली मेरे हाथ पैर पूरे सुन्न हो गए और मैं उसी दिन रिकवर करने के लिए रात को नेचुरल गैस ट्रेड कर लिया। जब मैं पहले जॉब कर रहा था ना, आपको क्लियर करूं, वहां पे मुझे कुछ लिटरली लर्निंग नहीं थी, और जो टिप्स प्रोवाइड करते थे, मैं जिनके पास काम सीखा था ना, वो भी कुछ लर्निंग नहीं प्रोवाइड करते थे। उनका बेस था कि 50 लोगों को बाय करवा देना, 50 को सेल करवा देना। सन टीवी बहुत वॉलेटाइल होता था, मुझे आज भी याद है। सन टीवी मैं ट्रेड कर रहा था, सन टीवी में पोजीशन है, लॉस जा रहा है, मैंने और एवरेज कर लिया, तो अप्रॉक्स 800-900 क्वांटिटी हो गई और वो प्रॉफिट में जा ही नहीं रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं एंजल ब्रोकिंग के बाथरूम के ऑफिस में जाके लिटरली रो रहा हूँ और भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ, भगवान एक बार ये प्रॉफिट करवा दो तो आगे से मैं कभी ट्रेडिंग नहीं कर। एक टाइम तो मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया था, 1 रुपए का भी अगर लॉस दिखेगा ना, मैं पटाख से माल काट दूं, और कह रहा माल नहीं कट रहा है, तो अगर ये प्रॉफिट कम हो गया मैं तुम लोगों से लूंगा। 2 तरह के मार्केट में लॉस होते हैं, अगर आप खुद ब खुद लॉस लेके निकल जा रहे हो तो ठीक है, वरना मार्केट अगर निकाला आपको तो बहुत दर्द होगा। तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट ना निकाले, ऐसा नौबत ना आए, आप खुद ब खुद निकलना सीखो। आप लॉस को गले लगाओ, लॉस आपका दोस्त है यार, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। मॉर्निंग में मेरे को 20-22 हजार का लॉस हुआ, मैं कहा ये 20 हजार ऐसे ही कवर कर लेंगे, 70-80 हजार तो एवरेज बना ही रहे हैं। मैंने और ट्रेड किया और लिटरली मैं 2 लाख के लॉस में उस दिन छोड़ा। बाजार के माहिर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारा जैसे कि हर बार ये मकसद रहता है कि जब भी कोई नया ट्रेडर अगर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आया है या कुछ महीनों से ट्रेडिंग कर रहा है, तो कभी ना कभी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स को इस मंच पर लेके आएं, आपसे मिलवाएं और आपको वो कुछ इस तरीके का ज्ञान दें जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में और आपके इस पूरे वेल्थ क्रिएशन में बेनिफिशियल हो। तो आज इसी सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक कुमार, जो कि अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। उनको वेलकम करते हैं। दीपक जी वेलकम इस मंच पर। तो आप भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसके जरिए आप कोशिश करते हैं लोगों को सिखाना कि ट्रेड आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो जैसे कि आपने कई सारे स्टोरीज और कई सारी चीज़ों में देखा होगा कि एक बंदा होता है वो मिडिल क्लास में होता है, फिर प्रॉफिट्स वगैरह देख लेता है, बट मेरा थोड़ा सा ना अलग जर्नी स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था, मैं काफ़ी जब मैं अप्रॉक्स मैं कहूँगा 14 से 15 साल का हूँगा, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्टेड था मैं, और मैं एक इलेक्ट्रिक की शॉप पे ना जॉब करने गया था बेसिकली। वो हुआ क्या था, स्टार्टिंग के टाइम पे घर से हम लोग भी बिल्कुल पूरे सूरे ही थे, तो पढ़ाई वगैरह करने के में उतना इंटरेस्ट मेरा होता नहीं था, टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा होता था। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा इलेक्ट्रिक के कामों में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं एक जगह इलेक्ट्रिक की शॉप पे जॉब करने गया था। अब वहाँ पे मैं देखता हूँ जो ऑनर है, मालिक है दुकान का, वो कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है, एंड बातचीत जब होती है तो समझ में आता है कि सोना चांदी कुछ ऐसा करता है। अब सोना चांदी क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, बट कुछ तो ऐसा होता है उसके पास कि शाम को ना वो सबको, जितने भी स्टाफ है उसके ऑफिस के या फिर उसके शॉप के, सबको वो पार्टी देता है या जलेबियाँ खिला रहा है। तो कुछ समझ में आता है, कुछ इस तरह का काम है उसका। लेकिन जब स्क्रीन में देखते हैं, बेसिकली बड़ा बड़ा सीआरटी मॉनिटर्स होता था, स्क्रीन में देखते थे तो स्क्रीन में समझ में आता था कुछ ग्राफ से चल रहे हैं। पहले तो मुझे लगा यार कि यार ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर वगैरह वो है, क्योंकि देख मूवीज में एंड ऑल हम देखते थे कि वहाँ पे ईसीजी मशीनें वगैरह वैसे वर्क कर रही है, तो कुछ ग्राफ्स देखता था। बट मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ड्राइव होने लग गया उस तरफ। मेरी सैलरी मुझे आज भी याद है, उस टाइम 2200 रुपये थी, 2200 रुपये सैलरी थी, और वहाँ पे 2 लड़के होते थे, मतलब मैं छोटा था, अप्रॉक्स 15 साल का होऊंगा, 14 या 15 साल का। तो वहाँ पे एक सेम एज का मेरा भी लड़का था, हम दोनों उसके शॉप पे बेसिकली सामान पकड़ाना, पानी पकड़ाना या पोछा वगैरह मारने के काम करते थे। एक दिन वो कर रहा है, एक दिन मैं कर रहा हूँ। तो जब मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे झुकाव बढ़ने लगा, मैंने उससे बोला कि भैया मेरे को ना ये चीज़ सीखना है,
मेरे को ये काम करना है। तो वो कहा कि यार ये तू तेरे बस का नहीं है, इसमें पढ़ाई वगैरह भी लगती है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ये सीखना चाहता हूँ, आप ना मुझे अपने ऑफिस में जॉब दे दो। एक्चुअल में क्या था, इस तरफ इलेक्ट्रिक का शॉप है, उसके जस्ट सामने उसका ऑफिस था। ऑफिस में 2-4 लड़कियां काम करती थी एंड वो कुछ वहाँ पे उनका कोई काम चलता था। जब मैंने प्लान किया तो वो बोला ठीक है चल तू कल से उस ऑफिस में आ जाएगा, लेकिन तेरी सैलरी जो है वो 1200 रुपए कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं यार। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं ध्यान देने लगा चीज़ें, बट वहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉलिंग वगैरह हो रही है, लोग लड़कियाँ कॉलिंग कूलिंग कर रही हैं। कुछ टाइम अप्रॉक्स 3-4 महीने मैं वहाँ पे निकाला नॉर्मली, तो चीज़ें समझ में आ गई। वो लोग कोई ट्रायल पैक वगैरह जनरेट करते थे, बेसिकली वो एक एडवाइजरी कंपनी थी। वो एडवाइजरी कंपनी थी, वो लोगों को टिप्स वगैरह देते थे। तो चीज़ें कहीं न कहीं फिर मैं वहाँ पे कॉलिंग के में शिफ्ट हो गया। मुझे अच्छा लगने लग गया। मैं भी ट्रायल वगैरह पैक वगैरह जनरेट करवा रहा हूँ। उनके सेल्स वाले डिपार्टमेंट में मैं चला गया। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है मैं 9 या 10 महीने वहाँ पे काम किया होऊँगा। काफ़ी मेरे को नॉलेज हो गया था, लेकिन क्या हो रहा था वहाँ पे, मेरे को ना ट्रेड करने का, खुद मेरे को ट्रेड करने का दिल कर रहा था। क्योंकि जब मैसेजेस आते थे क्लाइंट्स के उनके या किसी के मैसेज आ रहे हैं, तो दिखता था वो लोग पैसा कमा रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ 1200 रुपए कमा रहा हूँ, पिछले 9 महीने 10 महीने हो गए। तो मेरे को लगता था यार मैं खुद ऐसा कुछ करूँ या खुद मैं पैसा कैसे जनरेट करूँ यहाँ से। फिर मैंने जब जहाँ इनका बेसिकली सब ब्रोकरशिप था, मैं उनके ऑफिस में भी जाता था चेक वगैरह पकड़ाने। उस टाइम ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग नहीं होता था, तो चेक वगैरह में डिपॉजिट करवाने जाता था। तो वहाँ से मेरा काफ़ी अच्छा बात हो गया था, बातचीत हो गई थी उनसे। उन लोगों ने मेरे को ऑफ़र कर दिया कि तुम हमारे ऑफिस में आ जाओ, तुम्हारी सैलरी अप्रॉक्स 4000 साढ़े 3-4000 रुपए हो जाएगी। तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ मैं था वहाँ पे 2-3 स्टाफ थे, वहाँ पे तो केबिन बना है, पूरा फुल वाइब, एक ब्रोकर का ऑफिस था बेसिकली। देन मैं वहाँ पे एपी के पास चला गया और वहाँ मैं काम करने लग गया। वहाँ पे मैंने अपनी मम्मी के नाम पे एक अकाउंट ओपन किया, सिर्फ 10,000 रुपए लेके। उस टाइम ना लिमिट बहुत मिलती थी। सेबी ने मतलब अभी जैसे कि जितना पैसा आपके पास उतरेगा आप माल ले सकते हो। लेवरेज। हाँ, उस टाइम लेवरेज ऐसा था कि अप्रॉक्स 20 टाइम, इवन कई ब्रोकर्स 100 टाइम भी प्रोवाइड करते थे। तो जब ये लेवरेज से काम होता था, अब मुझे कमोडिटीज का ज्यादा इंटरेस्ट था और कमोडिटीज ही पता थी। मुझे शेयर्स क्या होते हैं ये पता ही नहीं था। मुझे पता सोना चांदी कॉपर कॉपर है, मेटल है, एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो मैं वहां पे कॉपर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को देख रहा था, मैंने अपनी मम्मी से 10,000 रुपए का चेक लिया एंड अकाउंट ओपन किया। और मुझे आज भी याद है, फर्स्ट डे ना मुझे 700 का प्रॉफिट हुआ कॉपर में। उस टाइम कॉपर का जो लॉट साइज होता था वो 250 का, यानी कि 250 किलोग्राम का लॉट साइज होता था। तो अप्रॉक्स में 700 का प्रॉफिट बुक किया। अप्रॉक्स 3 पॉइंट, 2.5 पॉइंट या 3 पॉइंट मैंने खाया। देन जब मैंने 700 प्रॉफिट बुक किया, मैंने आके अपनी मम्मी को बताया एंड ऑल। तो उस टाइम मेरे घर पे कंप्यूटर था। जब मैं पहले जॉब कर रहा था जहाँ पे कॉलिंग का, उनके ऑफिस में खराब हो गया था कंप्यूटर, तो वो मैं ले लिया था उन लोगों से। अप्रॉक्स 5,000 में मुझे दिया था उन्होंने। 2 महीने की सैलरी में मैंने इसको एडजस्ट करवाया था। तो उस कंप्यूटर में मैंने ऑडिन डाउनलोड किया। ऑडिन टर्मिनल होते थे पहले, रेड ब्लू लाइटें जलती थी। ऑडिन डाउनलोड किया और मैं 2 दिन छुट्टी कर लिया, ऑफिस गया नहीं, क्योंकि 700 रुपये मैंने कमा लिया था। सो मेरे दिमाग में चलने लग गया, यार अगर मैं एक दिन में 700 बना सकता हूँ, तो सोचो 22 ट्रेडिंग सेशन। इवन उस टाइम सैटरडे को भी मार्केट खुलता था अप्रॉक्स 12-1 बजे तक में। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार मैं डेली ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूँ। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली, अपनी मम्मी को बता दिया, बस अब कुछ ही दिन है हमारे गरीबी के या फिर प्रॉब्लम्स के, अब तो सब कुछ हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मम्मी कह रही है वो कैसे? फिर मैंने उनको दिखाया कि 700 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं 1-2 दिन और काम किया, चीज़ें सही चली। फिर मुझे कहीं ना 7 बजे उस टाइम क्या होता था, डाटा आता था यूएस का, तो सिल्वर में मोमेंटम बहुत होती थी। तो मुझे कहीं सिल्वर माइक्रा की लत लगी। मेटल में मैं अच्छा कर रहा था, क्योंकि मेटल में क्या था, 20 पॉइंट सॉरी 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे अगर ग्रो हो जा रहा है, 2-3 लॉट अगर कर रहा हूँ तो अच्छा बन जाता था। 300-200 रुपए बन जाते थे। मेटल ठीक चल रहा था, बट सिल्वर का मेरे को जब लत लगा, सिल्वर माइक्रा मैंने स्टार्ट किया। वो 1 किलो का लॉट साइज होता है। उसमें क्या होता था, एक दिन में ही 500 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, इवन सर्किट तक लग जाते थे, लोअर सर्किट अपर सर्किट। अब मेरा वो लत लग गया। अब मैं तो इलेक्ट्रिक का भी मोटा काम करता मुनाफा। था। हाँ, तो हुआ क्या, मैं इलेक्ट्रिक का भी साथ में काम कर रहा था, क्योंकि जब मैंने जॉब ब्रोकर का छोड़ दिया, तो कहीं से और अर्निंग सोर्स भी मैं सोचा होना चाहिए। तो मैं दिहाड़ी पे जाने लग गया था। बेसिकली मेरा एक गुरु, आप कह सकते हो गुरु था। उसको अगर कोई फिटिंग वगैरह या कोई इलेक्ट्रिक की वायरिंग का कोई काम आता था उसके पास, तो मुझे फ़ोन करता था। हमारे घर पे नंबर था, मुझे आज भी याद है, वो मैं 599 रुपीज़ का सीडीएम में नंबर रिलायंस का मैंने लिया हुआ था। तो सीडीएम में फ़ोन आता था मुझे। देन मैं वहाँ पे उसको दिहाड़ी पे चला जाता था। अप्रॉक्स 120 रुपए, कभी 90 रुपए देता था वो। देन मैं एक बार, मुझे याद है, मैं काम पे गया हुआ था। 5 बजे पता नहीं किस बात की कोई मोमेंटम आई, मैंने सिल्वर शॉर्ट करके रखा हुआ था। 5 बजे कोई डाटा रिलीज़ हुआ या क्या हुआ,
शाम को 5 बजे के आसपास सिल्वर में एक तरफा मूव 3000-4000 पॉइंट का, और मेरे पास 2 लॉट होल्ड थे। उस दिन मेरा जितना कैपिटल था, प्रॉफिट लॉस बराबर चल रहा था, मैं लॉस में नहीं था, मतलब छोटे-मोटे प्रॉफिट्स हो रहे थे 200-300 रुपए, क्योंकि संतुष्टि थी, भूख उतना ही था और पता भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ से कमाए जा सकते हैं। जब मैं सिल्वर माइक्रा में आया 2-3 दिन मैंने सही किए, 100-100 पॉइंट, 50-50 पॉइंट खाए। उस दिन मेरे 2000 पॉइंट का मुझे लॉस लग गया सिल्वर में, और 2 लॉट्स मुझे थे, तो 4000 का लॉस। लिटरली मुझे आज भी याद है कि मैं सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था, जो लैडर होता है, लैडर पे चढ़ के मैं ऊपर डब्बी जंक्शन बॉक्स होते हैं उसको साफ कर रहा था। एकदम से मेरे फ़ोन से फ़ोन निकाला, उस टाइम लावा का फ़ोन मेरे पास हुआ था, एक्सटेल था, एक लावा था, तो लावा के फ़ोन में मेरा ट्रेड चल रहा था। मैं देखा, रिफ्रेश किया, क्योंकि रिफ्रेश बार-बार करना पड़ता था। रिफ्रेश करके मैं देख रहा हूँ, ओह यार! ये क्या हो रहा है, तो लॉस लग रहा है, 4000 साढ़े 4000 का लॉस और लोअर सर्किट लग गया। लिटरली सीढ़ी बिल्कुल स्लिप कर गई, मैं नीचे गिरा, और गिरने के बाद मेरे से काम नहीं हो रहा। इवन मेरा जो उस्ताद था वो भी कह रहा, तू काम करेगा तो कर, नहीं तो जा करे। मतलब मैं फिर कहा यार मैं घर जा रहा हूँ। और इस टाइम आपके पास वो वाली नौकरी आपने छोड़ दी थी जो ब्रोकर के यहाँ कर रहे हाँ, थे। ब्रोकर का छोड़ दिया तो था। यही आप एग्जैक्टली, मुझे लगा था इलेक्ट्रिशियन फुल का टाइम बेसिकली काम कर। इलेक्ट्रिक का कर रहा था, और फुल टाइम में मुझे लग रहा था मैं ट्रेडर बन कितना जाऊंगा। लॉस हो गया? 4000 का लॉस इमीडिएट लेवल पे हो गया 10,000 के अकाउंट पे। मतलब मेरे हिसाब से 1000-1200 रुपए में प्लस रहा हूँगा। 4000 का लॉस, और ये ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, अप्रोक्स 8-9 दिन में ही सारा काम हो चुका है। मैं ब्रोकर का जॉब छोड़े 8-9 दिन हुए थे। 8-9 दिन में ही 3-4 दिन मैंने प्रॉफिट कमाए, वहां से मैंने सपने सजा लिए, एंड 4000 का मुझे लॉस लगा। और वो लॉस मुझे बहुत बड़ा था, मैं मम्मी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सपने देख लिए थे। वो मेरी नानी से बात करती थी, मासी से मैं सुनता था कि मेरा बेटा अच्छा सेट हो जाएगा, अच्छे बिजनेस या फिर कोई अच्छा काम उसने सीख लिया है। उनको उतना पता नहीं था शेयर बाजार क्या है, लेकिन उनको लगता था कि कुछ अच्छा काम इसने सीख लिया है। 4000 का लॉस, लिटरली मेरे हाथ पैर पूरे सुन्न हो गए, और मैं उसी दिन रिकवर करने के लिए रात को नेचुरल गैस ट्रेड कर लिया। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आई, वहां पे भी लॉस। अप्रोक्स मुझे 80% मुझे पता, 8000 रुपए का उस दिन लॉस था। उस दिन मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया और दोबारा कहीं पैसे नहीं डाला। और मम्मी को मैंने बोल दिया कि मेरे चल रहे हैं, थोड़े थोड़े ट्रेड करता हूँ, वो भी पैसा पड़ा हुआ है, और मम्मी ने कभी निकलवाने के लिए भी नहीं बोला। इस तरह से चीजें चल रही थी। इसी बीच मैं एक बार कोलकाता गया हुआ था। कोलकाता में बेसिकली एक लड़की के चक्कर में प्रेम प्रसंग में मैं पड़ गया, एंड मैं कोलकाता घर छोड़ के कोलकाता शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरा दिल लग भी नहीं रहा था। ये जो मैं कोलकाता जब शिफ्ट हुआ ना, जब मैंने ट्रेडिंग छोड़ने के अप्रोक्स 1 से 1.5 साल या 2 साल के बाद। क्यों? क्योंकि बीच में फिर मैं बिल्कुल ट्रेडिंग से अलग हो गया, क्योंकि एक बार जब लॉस हो जाता है ना, तो बंदा क्या करता है, वो उसको लगता है पैसा बना नहीं पाएंगे अगर उसके पास पैसे नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लग गया कि यार ये ना वही है जो टिप्स देते हैं, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में काम किया था, जो टिप्स देते हैं वही कमा सकते हैं ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में पैसा पूसा बन नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मैं एक बार ये चीज पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आपने बताया कि जो आपके इनिशियल दिन थे, और इनिशियल मतलब 8-9 दिन जब आपने ट्रेडिंग शुरू की, उसी में आपका 10,000 उस समय आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा। एग्जैक्टली, जबकि आप बात कर रहे हैं और पहली बार अगर आप कर रहे हैं, और जो उसके बाद आपने बताया कि एकदम से आप निराश हो गए और आपने कसम खा ली एक तरीके से कि ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, यही बहुत सारे लोगों के साथ मेरे ख्याल से शेयर बाजार में होता है। तभी सेबी भी कहती है कि 10 में से 9 लॉस खाता। ठीक है, वो जो माइंडसेट है। अब फिर उसके बाद आपने जॉब की, तो फिर कुछ परिवर्तन किस तरीके से आया? क्या आपने कुछ मतलब सोच समझ के कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके बाद आपका थोड़ा सा माइंडसेट फिर दोबारा ट्रेडिंग? मैं वही अभी बताना चाहता, जो एंजल 1 में जब मैं आया ना, एंजल ब्रोकिंग में आया, देन देखिए, जब मैं पहले जॉब कर रहा था ना, आपको क्लियर करूं, वहां पे मुझे कुछ लिटरली लर्निंग नहीं थी, और जो टिप्स प्रोवाइड करते थे, मैं जिनके पास काम सीखा था ना, वो भी कुछ लर्निंग नहीं प्रोवाइड करते थे। उनका बेस था कि 50 लोगों को बाय करवा देना, 50 को सेल करवा देना। ट्रायल फॉर्म जनरेट किया, 100 लोग आ गए, 50 को बोल दिया सिल्वर बाय कर लो, 50 को बोल दिया सेल कर लो। जो 50 प्रॉफिट कमा रहे हैं उनसे कमीशन ले लेना, और जिन 50 को लॉस हुआ उनको फिर 25-25 दोनों को डिवाइड कर देना, 25 को बाय करा देना, 25 को सेल करवा देना। ये काम चल रहा था। तो उनको खुद लिटरली नहीं पता था कि क्या होता है, टिप्स कैसे देने, या चार्ट्स वगैरह क्या होता है। लाइन चार्ट बंदा देखा करता था। तो ये चीजें, और यही कल्चर था, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम टिप्स वालों का। देन जब मैं एंजल 1 में, फिर मैं आगे आता हूँ स्टोरी पे, जब एंजल ब्रोकिंग में मैं आया, मैं एक क्लाइंट मीटिंग पे गया था। क्लाइंट मीटिंग में जब मैं गया, वहां पे मुझे रियलिटी पता लगी कि चार्ट भी होता है। मैं अकाउंट खोलने गया, बंदा सिस्टम लगाया हुआ है, मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, एंड वो एम्बियंट लाइट्स, मतलब वाइब क्रिएट की हुई है, और दिखा रहा है मुझे ओएनजीसी का मैंने कॉल लिया था, ये मेरा प्रॉफिट 7700 पता नहीं 8000 का उसने प्रॉफिट किया है। मैं कहा यार ये आपका 5 मिनट का प्रॉफिट है, क्योंकि मुझे जब तक मैं ट्रेडिंग को जान रहा था, मुझे लगा 200, 300, 400, 500 रुपए कमाया जा सकता है कमोडिटीज के चक्कर में, क्योंकि आप कमोडिटीज एग्जैक्टली, उससे बड़ा पैसा
क्योंकि फ्यूचर्स तो ट्रेड कर रहे थे हम, लेकिन ऑप्शंस वगैरह तो उस टाइम आते हैं। कमोडिटीज में नहीं था। नहीं तो जब मुझे पता लगा ये कॉल पुट सीपी ऐसा भी कुछ है एंड ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं, देन मेरा झुकाव फिर वही है कि मैं ना बहुत क्विक अपने डिसीजंस ले लेता हूँ या शिफ्ट कर देता हूँ अपनी लाइन को। जैसे मैंने देखा उसको ऐसा हो सकता है, बस मैं उसके ऑफिस में जाके बैठने लग गया। देन वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ, मुझे लगा कि अब ये चार्ट्स वगैरह देख के शायद सीख के कुछ ट्रेडिंग किया जा सकता है। मैं उससे समझने लगा, वो मुझे बताने लगा मार्केट डेप्थ होता है, यहाँ पे बायर ज़्यादा है तो बाय कर लो, सेलर ज़्यादा सेल कर दो, और कैंडल्स वगैरह होती हैं, ऐसे सिखाने लग गया, बताने लग गया। देन वहाँ पे जब मैं कोलकाता में रह रहा था, कोलकाता मेरी मासी का घर था, मुझे आज भी याद है, मैं मासी के पास गया और उनका एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाने को बोला, और वो लोग भी घर से पूरे हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से। मैंने उनको बोला 25,000 रुपये दो, 25,000 रुपये से आपका मैं अकाउंट जो है वो ग्रो हो जाएगा, आपको कमीशन मिलेगा, बड़ा कुछ मैंने उनको समझाया सिखाया। देन उन्होंने बड़ी मुश्किल से 25,000 रुपये अरेंज करके अकाउंट खुलवा लिया मेरे पास, और मैं लिटरली स्टॉक्स के कैश में ट्रेड करने लग गया। स्टॉक्स में सन टीवी बहुत वॉलेटाइल होता था, मुझे आज भी याद है। सन टीवी में ट्रेड कर रहा था, वहाँ पे लेवरेज वगैरह होता था, 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी, अप्रॉक्स 3,000-4,000 रुपये मैंने 25,000 रुपये पे बनाया भी। सेम वही काम फिर से हो गया। सन टीवी में पोजीशन है, लॉस जा रहा है, मैंने और एवरेज कर लिया, लॉस जा रहा है, मैंने और पूरा 25,000 का माल ले लिया, तो अप्रॉक्स 800-900 क्वांटिटी हो गई, और वो प्रॉफिट में जा ही नहीं रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं एंजल ब्रोकिंग के बाथरूम के ऑफिस में जाके लिटरली रो रहा हूँ और भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ, भगवान एक बार ये प्रॉफिट करवा दो। अप्रॉक्स 7-8 हज़ार का लॉस चल रहा था, एक बार ये लॉस कवर करवा दो, आगे से मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा आगे से। अक्सर क्या होता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो लाइन नहीं खींच पाते हैं कि कहाँ तक उनका रिस्क क्या है, रिस्क अपना असेस नहीं कर पाते हैं, रिस्क नहीं जान पाते हैं कि उनको कितना रिस्क लेना है। तो वो लाइन खींचना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप भी कह रहे हो कि मतलब इतने बार करने के बाद भी, इतनी बार चोट खाने के बाद भी कि मुझे वाइब आ रहा था। एग्जैक्टली। तो अपने को वो तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हाँ, कंटिन्यू करिए। हाँ, ये होता क्या है ना, जब अब हम चीजें देखो पता होती है, मेरे को था कि मैं रिस्क नहीं लूंगा या मैं 2,000 से जैसे ही 2,000 का लॉस होगा, एक टाइम तो मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया था कि 1 रुपए का भी अगर लॉस दिखेगा ना, मैं पटाख से माल काट दूंगा। मतलब रिस्क मैनेजमेंट मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन जब ट्रेड में बैठ जाते हैं, रिलेट कर पाएंगे लिटरली लोग, और वो कमेंट करके बताएंगे कि जब ट्रेड में हम एंटर कर जाते हैं ना, उस टाइम सारी रूल्स खत्म हो जाती हैं और माइंड कहीं खत्म हो जाता है, मतलब उसको सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल छीन हो जाती है, और सिर्फ यही होता है कि जो लॉस चल रहा है अगर, तो एक बार ये ब्रेक इवन पे आ जाए। देखो, हम जब ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमें प्रॉफिट बुक लेना है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम एंटर कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है ना, और कहीं पीएनएल लॉस में आ जाता है, तो साइकोलॉजी इमीडिएट लेवल पे चेंज हो जाता है, और साइकोलॉजी अब हो जाता है कि अब जो लॉस चल रहा है इसको रिकवर करना है, प्रॉफिट नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली हो क्या रहा था, मेरे साथ भी ऐसा ही चीजें चल रही थी, एंड फिर उसके बाद घर पे थोड़े से मेरे प्रॉब्लम्स वगैरह आए, बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स झेले भी। झेलने के बाद मैं ज़्यादा इसको लॉन्ग में नहीं स्ट्रेच करूंगा, बट हाँ, फिर मैं कोलकाता अगेन कुछ ही रीजन से, घर के प्रॉब्लम से मुझे कोलकाता शिफ्ट होना पड़ गया। जब मैं कोलकाता गया, वहां पे कोविड स्टार्ट हो गया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा था। हाँ, 2020 आ गया, मैं थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा था, चीजें चल रही थी, तो उस टाइम लेवरेज भी अच्छी थी। उस टाइम बेसिकली जो मार्जिन कम हो रहा था वो कई चरण में कम हो रहे थे, मतलब आज 25% कम हो गया, जो मार्जिन से भी चेंज कर रहा था, तो वो मुझे लग रहा है शायद एक स्टेप आ गया था उसका, लेकिन अभी भी लेवरेज था। देन जब मार्केट में क्रैश शुरू हुआ ना, लिटरली उस टाइम मेरे पास पुट पड़ा हुआ, कहीं मेरा अकाउंट था, और लिटरली वहां से वो लोग का कॉल आने लग गया कि भाई इतना प्रॉफिट चल रहा है, बुक कर लो, लेकिन किसी रीजन से ग्लिच की वजह से बुक नहीं हो रहा है या बुक करने जा रहे हैं। तो मैं लिटरली फोन करके बोल रहा हूँ कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये कम हो गया मेरा माल काट दे अभी। और कह रहा है माल नहीं कट रहा है। मैं कहा अगर ये प्रॉफिट कम हो गया मैं तुम लोगों से लूंगा। प्रॉफिट कम क्या होगा, माल कटा नहीं, माल रह गया होल्ड, दूसरे दिन भी होल्ड रह गया। दूसरे या तीसरे दिन जाकर देख रहे हैं मार्केट में इतना बड़ा लोअर सर्किट लग गया है, और वो मेरा छोटा सा पैसा 10 लाख रुपए बन चुके हैं, और लिटरली वो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, जो लोग भी नए हैं या बिगिनर हैं, वो ना बस चीजों को लेकर एक बार चीजें सीखते हुए ट्रेड करते रहें। अगर आप बड़े पैसे के पीछे भागोगे, या बनाने के, मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे बड़ा पैसा बनाना है या बनेगा, वो ऑटोमेटिक आया है। अगर आप बड़े पैसे के या कोई बड़े पैसे के पीछे बनाने के पीछे भाग रहा है, या कोई पैसा बनाने के पीछे मार्केट के में आ रहा है कि खाली पैसे ही सिर्फ कमाने हैं और कुछ नहीं, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, मार्केट देता ही नहीं है।
और इसमें एक और चीज है, मतलब ये आपने जो आपका जो बड़ा पैसा बना उसमें काफी साल लगे, बहुत साल लगे, और exactly. उसमें मेरे ख्याल से आपने काफी सारी चीजें सीखी भी हैं। बहुत सारी चीजें अक्सर लोग ये experience चीज है। भूल जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या, मतलब जब कोई भी नया आ रहा है तो उसको किस तरीके की लर्निंग करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और कब जाके फिर उसको कॉन्फिडेंट फील, डे वन पे आजकल क्या हो रहा है, क्यों 10 में से 9 फेल हो रहे हैं, क्योंकि डे वन पे वो अपने आप को पैसा कॉन्फिडेंट बनाना है, समझते हैं। एग्जैक्टली। तो होता क्या है ना, उस टाइम पे जब मैं कर रहा था तब तो इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं थे, मतलब यूट्यूब एंड इतने लर्निंग्स नहीं थे। यूट्यूब थोड़ा बहुत था बट इस लेवल का नहीं था। लेकिन अभी तो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लोग फिर भी यहाँ पे, लोगों को ना जो मेंटेलिटी मुझे जैसा लगता है, यहाँ पे ट्रेडिंग में अगर कोई आ रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल कुछ ऐसा पॉन्जी स्कीम है जहाँ पे मैं आऊंगा 10,000 15,000 लेकर और एकदम से मैं अपने पैसों को लाखों में बदल दूंगा। क्यों लोगों को ऐसा लगता है? एक तो अभी अगर मैं रिसेंट देखूं, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, लोगों ने बहुत सारे प्रॉफिट्स वगैरह दिखाए हैं, आजकल बहुत सारे शो ऑफ चल रही हैं, तो उनको लगता है कि सामने वाला जो लग्जरी लाइफ जी रहा है, सामने वाला जो लग्जरियस दिखा रहा है, वो ट्रेडिंग से बनाया है और मैं भी वो ट्रेडिंग से बना लूंगा। लेकिन एक्चुअल में बैक का रियलिटी ही कुछ अलग है। जैसे हम कहते हैं ना, रील एंड रियल, तो वो रील्स हैं एग्जैक्टली। रियल कुछ अलग है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। तो लोगों का मेंटेलिटी यही है कि जो बिगनर है या जो नया है, वो चकाचौंध देख के आता है और वो सेम चीज रेप्लिकेट करने के चक्कर में अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। अगर इसको बिजनेस समझ के आए, जैसा मैंने समय दिया, टाइम दिया, मुझे लिटरली, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ से बहुत बड़े पैसे बनाए भी जा सकते। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी जितनी जॉब है उतने पैसे भी निकलते रहे तो सही है। और ये क्यों मुझे ऐसा एहसास था? क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं था बड़ा पैसा बनाते, किसी को देखा नहीं था। जब हम किसी को देख लेंगे, जैसा मैंने बताया कि मैं एक बंदे के घर पे गया, उसने 7,000 रुपए एक दिन में बनाया, तो मुझे लगा बस 7,000 लिमिट है, 7,000 से ऊपर एक दिन में नहीं बन सकता। तो जब बड़ा पैसा देख लिया किसी ने, तो उसको लगता है कि वही चीज हमें पाना है। तो मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं था, इसलिए मुझे लालच नहीं थी मेरे अंदर, ग्रीड नहीं था। जब बड़ा पैसा बना, चीजें चली, फिर मैंने वहां पे कोविड का लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर मैंने यूट्यूब वगैरह भी शुरू किया। तब मैंने थोड़ा सोशल मीडिया पे आया एंड देखा लोग कर रहे हैं, तो मैंने लाइव स्ट्रीम वगैरह शुरू की। देन वहां से चीजें पटरी पे आ गई। तो अब जैसे कि आपने बताया क्या शुरुआत में क्या नहीं करना चाहिए, वो चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स उनके पास होने चाहिए ट्रेड करने से पहले या ट्रेड करते समय, कुछ उस पर अगर आप बताएं तो। हाँ, देखिए, सबसे पहले जब आप ट्रेड कर रहे हो या फिर प्लान कर लिया, देखिए मैं दो चीजें होती हैं, या तो आप मार्केट में लर्निंग करने के लिए आ रहे हो या आप मार्केट में अर्निंग करने के लिए आ रहे हो। सो अर्निंग से पहले ना लर्निंग वाला फेज आना ही चाहिए। वो फेज डिपेंड करता है कि आपकी आईक्यू किस लेवल की है और किस तरीके से आप ग्रैब कर रहे हो। आपको पहले समझना पड़ेगा, जो ये मार्केट बेसिक्स समझिए। आजकल लोगों के बेसिक्स ही नहीं क्लियर है, लोगों को पता ही नहीं स्टॉक्स की इक्विटी में भी ट्रेड होती है। लोग सीधा एफएनओज में आ रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले आपको इक्विटीज समझनी पड़ेंगी, स्टॉक्स में ट्रेड करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल शेयर्स को समझना पड़ेगा, फिर इंडेक्स कैसे वर्क करता है, इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी क्या वेटेज है, ये सारी चीजें समझने के बाद आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो अब एक चीज हो सकता है यहाँ पे, अगर कोई मान लो सोच लिया कि मुझे ना लर्निंग करना और मुझे सीखना है। अब अगर आप सीखने के निष्पक्ष से बाजार में हो तो आप वहां पे अर्निंग भूल जाइए। अगर आप अर्निंग एंड लर्निंग को मिक्स करोगे तो वहां पे आपको लॉसेस 101% लगेंगे, वो भी बिग वाले। ठीक है, लर्निंग तो समझ गए। आपने बताया कि आपके टाइम पे रिसोर्सेज नहीं था, बहुत रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है और बहुत सारी और चीजें हैं जो कि लोग अब एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अगर कोई नया ट्रेडर है, उसको एक स्ट्रैटेजी देना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कैसे ट्रेड तुम शुरू करो कर सकते और अर्निंग के बाद, क्योंकि लर्निंग कर लेंगे लोग, लेकिन उनका उद्देश्य आखिरकार पैसा बनाना है, तो उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी उनको आपके हिसाब से कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, जो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने भी की। मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। जब ना मैं स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था, या जब मैंने थोड़ी सी लर्निंग कर ली, जो मैं स्ट्रेटजी अप्लाई करता मैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो होता क्या है, जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स लिटरली बात करती हैं। आपको कैंडल्स की भाषा को समझना पड़ेगा। जो मार्केट जो मोमेंटम कर रहा है, मार्केट के मोमेंटम के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है? मार्केट जब कोई बाय कर रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, जब कोई सेल कर रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है एक रेड कैंडल अगर बन गई तो यहाँ पे सेलर ज्यादा आ गए, बायर कम आ गए। मैं ये पूछूंगा, अगर आपके घर पे कोई शादी है और आपके हलवाई ने आपको बोला है 100 किलो प्याज लेकर आ जा, एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए 100 किलो प्याज लेने, अगर सेलर नहीं है, 100 किलो प्याज मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो क्या आप लेकर आ सकते हो?
बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते आप, क्योंकि आप वहाँ पे सामने आपको मिल ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली मार्केट में भी वही है, जितने बायर हैं उतने ही सेलर है। एक कैंडल अगर बना है वो डीप रेड है या एक कैंडल बना है वो डीप ग्रीन है, तो इसका मतलब ये नहीं उसमें बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। अगर 500 लॉट उसमें बायर ट्रेड हुआ है तो 500 लॉट का सेलर भी है, 500 लॉट का बायर भी है। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करें कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? वो होता है इन दोनों में से अग्रेसिव कौन है। अब मान लीजिए आपके घर पे शादी था, आप प्याज लेने गए, डिस्प्ले में प्याज रखा था 50 किलो या 30 किलो, आपने बोला यार मुझे तो 100 किलो चाहिए। जो बंदा प्याज बेच रहा हो उसके गोदाम में माल पड़ा है, वो कह रहा देख 30 किलो है, अगर लेना है तो 50 रुपए के भाव पे मिलेगा, ले ले, लेकिन अगर तुम्हें 100 किलो चाहिए तो मैं अरेंज करवा दूंगा लेकिन महंगा पड़ेगा, लेकिन माल उसका ही है। तो अब यहाँ पे अग्रेसिव कौन है, सेलर है या बायर है? यहाँ पे अग्रेसिव बायर है। जब बायर अग्रेसिव है तो चीज का प्राइस बढ़ गया, जब सेलर अग्रेसिव है तो चीज का प्राइस कम हो गया। अब किसी मान लो प्याज वाले के पास 1000 किलो प्याज होते, वहां पे बहुत सारे प्याज वाला बैठा होता, तो यहाँ पे नीड किसका है? सेलर को नीड है, भैया मेरे से ले, भैया मेरे से ले, तो लोग सस्ता करते हैं अपने प्याज को। तो एग्जैक्टली मार्केट में भी यही होता है, जब रेड कैंडल बन रहा है ना तो हमें समझ में आता है कि बायर को कुछ ऐसा नहीं पता है जो सेलर को पता है, सेलर यहाँ पे हावी हो रहा है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये बेसिक चीज है, सबको पता है। मैं एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं, आप कर क्या सकते हो, 3 तरह के मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूं। एक स्टरडे का हाई, यानी कल का हाई, टुडेज हाई, एग्जैक्टली बीते हुए कल का हाई, और टुडेज हाई, एंड साथ ही साथ कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो जहां पे मार्केट अप्रॉक्स 2 टाइम टेस्ट कर दिया हो, 1 टाइम या 2 टाइम टेस्ट हो, 3 टाइम से अबव है तो मत करिए। काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ वर्जिन रेजिस्टेंस, या फिर फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहा है, तो अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज को टेस्ट कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता। अगर लास्ट किसी लेवल को टेस्ट किया और वहां से मार्केट गिरा है, देन अगेन उसको टेस्ट करने जा रहा है, दिस इज द वर्जिन रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल डेटा। एग्जैक्टली। तो हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है, आप इन 3 तरह के लेवल्स पे एक राउंड नंबर आप समझ लीजिए, जो कि 40,000, 50,000, 40,500, बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक राउंड नंबर हो गया, एक कल का लो हो गया, एक कल का हाई हो गया, एक आज का हाई हो गया, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। इन लेवल्स पे आपको कहीं शूटिंग स्टार कैंडल, आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा शूटिंग स्टार क्या है। शूटिंग स्टार कैंडल उसका लो कट रहा हो विद हाई वॉल्यूम, आप शूटिंग स्टार कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के उस पर ट्रेड कर सकते हो। एंड लोगों को लगता है ना शूटिंग स्टार, दीपक भाई ने बता दिया, वो कहीं पे भी काम करेगा। कैंडल स्टिक्स के ना प्लेसमेंट बहुत मैटर करती हैं। मैं जो रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया ना, शूटिंग स्टार से ज्यादा जरूरी वो रेजिस्टेंस वर्ड है। आपको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे है, एंड एग्जिट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एक लेवल से, एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक अगर मार्केट गया है, तो उसका जो 50% है, जब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस हिट किया, जब नीचे आ रहा आपने ऊपर पुट ले लिया या बेच दिया, जब नीचे आ रहा है आपको एग्जिट कहां करना वो भी प्लान होना चाहिए, वरना क्या होगा, आपको प्रॉफिट दिखा के फिर से लॉस में चला जाएगा। जब उसके 50% को टेस्ट कर रहा है ना उस स्विंग के, वहां पे आप अपना अप्रॉक्स 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर एक लॉट कर रहे हैं तो पूरा बुक कर लीजिए। देन वहां से आपका चाहे रिवर्सल चला जाए या एक लोअर स्विंग बना के फिर से नीचे आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां बुक करोगे। रिस्क अपना बचा लें, हेजिंग कर लें थोड़ी। एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंड लिटरली अभी भी मैं लाइव में ये यूज करता हूँ। बिल्कुल। तो अब अगर बात की जाए कुछ क्विक डूज एंड डोंट्स, मतलब जो लोग आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले हम डोंट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, डोंट्स में क्या है, सबसे पहले जब भी आप कोई, मैं थोड़ा सा ना एडवांस ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर है तो उसको तो सीखने के पे जाना पड़ेगा, बट जो थोड़ा जिनको थोड़ा मार्केट के बारे में पता है वो इन चीजों से रिलेट कर पाएंगे। तो डोंट्स क्या है, सबसे पहले जब आप ट्रेड कोई एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो आप प्रॉफिट को प्लान मत करो, आप रिस्क को प्लान करो कि इस ट्रेड में अगर क्या होगा तो आप एग्जिट करोगे। मैं आपको एक स्टोरी छोटा सा बताऊंगा। एक ना मेरा स्टूडेंट था, वो मैं उसके घर गया हुआ था और उसका एक ट्रेड चल रहा था, वो मुझे लाके दिखाया, भैया ये ट्रेड चल रहा है, 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, आज तो मजा आ जाएगा। मैं कहा अच्छा स्टॉप लॉस क्या है? भैया क्या बात कर रहे हो यार, शुभ बोलो, लॉस क्यों होगा, आपका स्टूडेंट हो प्रॉफिट होगा। मैं कहा भाई ऐसा नहीं होता है, स्टॉप लॉस होना चाहिए हर जगह पे। कहा नहीं भैया आपका स्टूडेंट हो, लिटरली उसको उस दिन प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट वो आके मुझे दिखाया, देखो भैया हो गया ना प्रॉफिट, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। मैं कहा अच्छा ठीक है। और पिछले अब उसका ना हैबिट हो गया, होता क्या है जब आपको जिस तरह से पैसा मिल जाएगा आप ट्राई करोगे वैसे ही डेली मिले, लेकिन मार्केट आपकी एक्टिविटी को भी समझ जाता है, मार्केट एडवांस हो रहा है, लोग जैसा कर रहे हैं, पहले मार्केट कैसा था अभी मार्केट कैसा है, मार्केट अडॉप्ट कर रहा है चीजों को, एंड वो और भी आपसे ज्यादा तेज होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, आपको और तेज होना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि यार स्टॉप लॉस लगाएंगे तो खा जाएगा, ऑपरेटर खा जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपका 1 लॉट के या आपके 10 लॉट के माल को ऑपरेटर थोड़ी खाने आएगा इतने सारे माल काट के। तो ये हमारे मन का वहम है, हम खड़े आगे हो जाते हैं सीना तान के। अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगा भी दिया ना, वो क्या करता है, मान लीजिए हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमने शूटिंग स्टार पे ट्रेड किया, जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की, शूटिंग स्टार के हाई पे उसने स्टॉप लॉस लगा दिया, बिल्कुल हाई पे चिपका के। अब अगर मान लो मार्केट ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रही है, मार्केट स्टॉप लॉस हंट क्यों होते हैं, लिक्विडिटी लेती है बिग प्लेयर्स। अब मार्केट जब लिक्विडिटी लेने जा रही है तो वहां आप कैसे ट्रिगर करके वो रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आ सकती है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर सामने वाले की बंदूक में 10 गोलियां हैं, अगर मैं पहले नंबर पर खड़ा रहूंगा मैं मरूंगा ही। अब खड़े हो जाओ ना 12वें नंबर पे, आप मरोगे ही नहीं, 10 लोग मर जाएंगे, आप बच जाओगे। तो थोड़ा सा बफर देना होता है स्टॉप लॉस में, वो नहीं पता है। तो लोग मैं यहाँ डोंट्स में कहूंगा, एक तो आप स्टॉप लॉस प्लान करो, रिस्क अपना रिस्क प्लान होना चाहिए, प्रॉफिट देखकर मत जाओ। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहूंगा कि अपने स्टॉप लॉस को आप बिल्कुल टाइट मत रखो। अगर आप सिस्टम में लगा के भी रख रहे हो, आप 2-3 पॉइंट का बफर दो। आप देखो, आप लिटरली बोलोगे मौत को टक से छू के वापस आ गया। तो ये चीजें हमारे लाइव स्ट्रीम में डेली होती है कि मतलब ऐसे स्टॉप लॉस तक गया और वहां से वापस आ गया। एक ये हो गया। एक डोंट्स, आप ना अपने वीकली अपने आप को रिव्यू करो। लोग ना करते ही नहीं है। लोगों को क्या होता है, ट्रेड किया, आज ट्रेड किया, कल ट्रेड किया, उनको रोज प्रॉफिट में रहना है। अगर मान लो आज उनको लॉस हो रहा है, वो लॉस में डे नहीं क्लोज करना चाहेंगे। यहाँ पे 2 तरह के मार्केट में लॉस होते हैं। अगर आप खुद ब खुद लॉस लेके निकल जा रहे हो तो ठीक है, वरना मार्केट अगर निकाला आपको तो बहुत दर्द होगा। तो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट जब तक नहीं निकालता वो निकलते नहीं है। एक दिन में पूरा कैपिटल वाइप आउट, सर 90% उड़ गया, ऐसे मैसेज आते हैं, सर 70% उड़ गया। मैं हैरान होता हूँ, यार जुआ खेल रहे हो क्या? एक दिन में 70% आपने अपने कैपिटल का उड़ा दिया, क्या है ये? तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट ना निकाले, ऐसा नौबत ना आए, आप खुद ब खुद निकलना सीखो। आप लॉस को गले लगाओ, लॉस आपका दोस्त है यार, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। अगर आप लॉस से दोस्ती कर लोगे ना तो उससे आपको बुरा नहीं लगेगा, और बुरा नहीं लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली कूल रहोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, परसों का दिन है मेरा, इस वाले मंथ में ना एक दिन भी लॉस नहीं था, एक सिंगल डे भी लॉस नहीं। और वो कहीं ना कहीं, अब हम लोग से भी गलतियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे सवार हो गया कि यार इतने दिन तक लगातार प्रॉफिट में है, अब ना आज लॉस नहीं लूंगा। मॉर्निंग में मेरे को 20-22 हज़ार का लॉस हुआ। मैं कहा ये 20,000 ऐसे ही कवर कर लेंगे, 70-80 हज़ार तो एवरेज बना ही रहे हैं। मैंने और ट्रेड किया, और ट्रेड किया, और ट्रेड किया, और लिटरली मैं 2 लाख के लॉस में उस दिन छोड़ा। ये हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। हम लोग भी जर्नल मेंटेन करते, तो आप तो कुछ भी नहीं हो यार, हम तो इतने, मतलब मेरे को 13 साल मार्केट में हो गए और लिटरली हम गलतियां कर देते हैं। बट है क्या सोशल मीडिया का सच्चाई, कि लोग अपनी गलतियां दिखाते ही नहीं है, कि लोगों को लगेगा कि अच्छा इसको भी लॉस होता है तो इससे कोर्स नहीं लेंगे या इससे नहीं सीखेंगे। तो अपन लिटरली डिस्कस करते हैं कि यार ये मेरे को लॉस लग गया, या मेरे तो लॉस हो जाता है, हमें भी लॉस होता है। तो अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीजें खराब होंगी। अब अगर मैं 20,000 पे डे क्लोज करता तो मे बी मैं बच जाता 20,000 के लॉस में। फिर कोई बात नहीं, एक झटका लगा, चीजें समझ में आ गई, लिख लिया हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, मैंने चिपका दिया है कि ये इतने तारीख को मुझे लॉस लगा, और गलती क्या था, क्यों लगा? आपका निज भगवान है। गलती था अपना निज भगवान है कि अपने आप को भगवान समझ लिया। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे आपको लॉस बुक करना आना चाहिए, डे को लॉस में बंद करना सीखो। फाइट मत करो मार्केट से, फायर फाइट कोई नहीं कर सकता, कोई जीत नहीं सकता है। मार्केट इज सुपीरियर और मार्केट भगवान है, हम कहते हैं भाव भगवान से। तो मार्केट भगवान है लिटरली, उनसे आप फायर फाइट करके जीत नहीं पाओगे, हारोगे। एंड आप कह रहे थे डू करना क्या है, देखिए अब यहाँ पे डू एंड डोंट्स बेसिकली दोनों ही आ चुके हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ही आ गए। तो अलग से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर से एक वर्ड कहूंगा कि अपने आप को रिव्यू करो वीकली। जो हम पिछले बात कर रहे थे, रह गया था, रिव्यू करो वीकली, आपने क्या किया, गलतियां हुई तो क्यों हुई। लोग क्या करते हैं ना, गलती अगर हो गई, लॉस हो गया ना, ये दीपक के लाइव स्ट्रीम में गया था लॉस करवा दिया, ये फलाना के लाइव स्ट्रीम में गया था लॉस। अपनी गलती मानते ही नहीं है, कोई आपको लॉस करवा ही नहीं सकता। जिस दिन आपने अपनी गलती मान ली ना कि ये मेरे वजह से लॉस हुआ है, वो आप दोबारा करोगे ही नहीं। लेकिन आप तो कहते हो कि भाई ये उसने लॉस करवाया, मैं तो आज मैं अपने आप ट्रेड करता ना प्रॉफिटेबल होता। तो प्रॉब्लम यही है कि आप अपनी गलती मानो, अपने वीकली रिव्यू करो, लिखो, नोट्स बनाओ, अपनी गलतियों को सामने अपने वर्क स्टेशन पे चिपकाओ, चीजें फर्क पड़ जाएंगी। थैंक यू दीपक जी, इतनी सारी आपने चीजें बताई, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसको बाजार के माहिर के इस एपिसोड को देख रहे होंगे, वो दीपक जी ने खुल के अपनी गलतियां बताई हैं, जो वो अभी भी करते हैं। Exactly, 14 साल के बाद भी वो गलतियां करते हैं। तो आप लोग भी अगर गलती करते हैं तो सिर्फ गलती करने के लिए मत करिए, गलती सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलती। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।